गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय राम जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ईश्वर की कृपा से आप सकुशल होंगे और गुरुदेव की कृपा से पुनः भगवत चर्चा का अवसर प्राप्त हुआ। तो आज हम सद्गुरुदेव के कहे हुए वचनों पर भगवत चर्चा करेंगे। जैसा कि गुरुदेव ने कहा कि मनुष्य शरीर की महिमा, मनुष्य शरीर की महिमा विवेक को लेकर है, क्रिया को लेकर नहीं। मनुष्य शरीर की महिमा विवेक, विवेक मतलब वो ज्ञान का प्रकाश जिसमें क्या उचित, क्या अनुचित, क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है, क्या हमारे लिए और सबके लिए सही है, क्या गलत है। तो क्रिया को लेकर नहीं, देखिए इसको मुझे भी, मैं कुछ सोच विचार के नहीं बैठता हूँ, ना मैं पहले से तैयारी करके बैठता हूँ। जो बोलते समय, कहते समय, जैसा गुरुदेव की कृपा से, भगवत कृपा से जैसा उद्गार विचार आ जाते हैं वो आपके सामने व्यक्त हो जाते हैं। तो जब मैं बोलता हूँ तो कोई रटी रटाई बात नहीं, बल्कि जो उस समय समझ में आता है। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, प्रभु अगर सच में मैं निस्वार्थ निष्काम भाव से सिर्फ आपके ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहा हूँ, इसमें मेरा अपना कोई स्वार्थ ना हो, यश की कामना ना हो, नाम की कामना ना हो, दाम की कामना ना हो, तो प्रभु आप जो उचित हो वही मेरे मुख से निकले। तो यहाँ गुरुदेव ने कहा कि मनुष्य शरीर की महिमा क्रिया से नहीं, विवेक से। क्रिया तो देखिए सभी लोग करते हैं, कर्म तो सभी लोग, कर्म तो सभी लोग करते हैं, क्रिया कर्म सभी लोग खाते पीते हैं, सोते हैं, उठते हैं, जागते हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, लाखों करोड़ों अरबों खरबों कमाते हैं,
खूब नाम होता है, यश होता है, लाखों लोग उनके फॉलोअर्स होते हैं, करोड़ों लोग उनके फॉलोअर्स होते हैं। अपयश भी होता है, अपयश भी होता है, यश भी होता है, अपयश भी होता है। संसार में मान सम्मान भी मिलता है, रुपया पैसा मिलता है, धन दौलत मिलता है। लेकिन विवेक, विवेक क्या कहता है, ज्ञान क्या कहता है? बुद्धि तो कुबुद्धि हो सकती है, दुर्बुद्धि हो सकती है, बुद्धि तो भ्रष्ट हो सकती है, बुद्धि तो मनुष्य को, जीव को गलत रास्ते पर ले जा सकती है, क्योंकि बुद्धि संसारी होती है, मन से प्रेरित होती है, मन से प्रेरित होती है, मन से जुड़ी होती है, संसार से जुड़ी होती है। बुद्धि सांसारिक हानि लाभ, यश, रुपया पैसा, धन दौलत, शोहरत, इन सब चीज़ों गुणा भाग लगा के जोड़ घटाना करके बुद्धि काम करती है। लेकिन विवेक जो आत्मा से प्रेरित है, आत्मा से जुड़ा है, अंतरात्मा की आवाज़, विवेक, जब आदमी बहुत ज़्यादा संसारी होता है, हम सब लोग संसारी, बुद्धि कहती है कि ठीक है गलत तो है, लेकिन यहाँ अगर विरोध करोगे तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, बहुत प्रभावशाली आदमी है, इसलिए चुप रहो, शांत रहो, हाँ में हाँ मिलाओ। उसने सांसारिक हित देखा, न्याय अन्याय नहीं देखा, धर्म अधर्म नहीं देखा, और इसकी संसार में लोग कहते हैं भाई देखो समझदारी का काम किया। लेकिन विवेक क्या कहेगा? विवेक कहेगा नहीं, गलत है, अधर्म है, अन्याय है, वो प्रभावशाली है, तुम्हारा कुछ आर्थिक नुकसान हो जाएगा या कुछ अपयश मिल जाएगा या तुम्हें जो सपोर्ट मिल रहा है, तुम्हारे जो काम धंधे चल रहे हो, तो क्या तुम अधर्म और अन्याय को प्रश्रय दोगे, समर्थन दोगे? विवेक डर और भय से ऊपर होता है, सांसारिक हानि लाभ से ऊपर अपना निर्णय देता है, अपना विचार देता है, अपनी सुझाव देता है, मार्गदर्शन देता है। और विवेक सम्मत जो कार्य होते हैं, विवेक सम्मत जो कर्म होते हैं, वही इंसान के जीवन को ऊंचाइयां देते हैं, इंसान के जीवन को सफलता देते हैं, सार्थकता देते हैं, जिसको हम आध्यात्मिक उन्नति कहते हैं, जिसको ईश्वर की निकटता या ईश्वर की भक्ति या ईश्वर की प्राप्ति जो उद्देश्य होता है। अब मनुष्य जन्म किस लिए मिला है, किसके लिए मिला है? मनुष्य जन्म का उद्देश्य क्या है? जो शरीर सुर नर मुनि इनके लिए भी दुर्लभ है, वो भी तरसते हैं इस शरीर को पाने के लिए। क्या संसार भोगने के लिए तरसते हैं क्या वो? अरे देवता तो स्वर्ग में जो सुख है वो संसार में कहाँ होगा? वहाँ ना गर्मी है, ना सर्दी है, ना वहाँ भूख है, ना वहाँ प्यास है। वहाँ तो बस
इच्छा, मन में इच्छा आई और सामने वस्तु आ गई, वो साधन सामने आ गया जो आप सुख चाहते हैं, जो कामना आप स्वर्ग में। वहाँ कोई मेहनत थोड़ी करनी पड़ती, वहाँ कोई पसीना थोड़ी बहाना पड़ता है। एक से एक स्वादिष्ट चीज़ें खाने को चाहिए, देखने को चाहिए, सुनने को चाहिए, नाचना गाना, उपभोग, हर तरह के भोग उपभोग प्रचुर मात्रा में। तो फिर क्यों वो मनुष्य जीवन चाहते हैं, देवता भी? बड़े बड़े सुर नर मुनि मनुष्य जीवन चाहते हैं, जिनको मिल चुका वो फिर चाहते हैं मनुष्य जीवन मिले। बड़े बड़े ज्ञानी जो कहते हैं कि नहीं अभी कुछ रह गया, उसको और अपनी साधना पूरी कर रहे हैं। भगवान की प्राप्ति, क्योंकि भगवान का जो आनंद है, परमात्मा की प्राप्ति का जो आनंद है, वो तो अकल्पनीय है, अवर्णनीय है। उसका ना वर्णन किया जा सकता, ना उसकी कल्पना की जा सकती, जो भगवत प्राप्त का आनंद है। इसीलिए भगवान ने ध्रुव से कहा, क्या चाहते हैं? दुनिया की, संसार की कोई वस्तु, कुछ भी चाहिए हो, अनंत कोटि ब्रह्मांड तीनों लोकों में, बताओ मैं क्या? नहीं चाहिए। करे कुछ तो मान, क्या कुछ नहीं चाहिए? नहीं कुछ तो। कहता हमें बस आप अपनी भक्ति दे दीजिए, हमें आप अपनी भक्ति दे दीजिए। भक्ति मतलब प्रेम, प्रीति। भगवान तो प्रेम का ही भूखा है। भगवान लड्डू, पेड़ा, बर्फी, छप्पन भोग या लाखों करोड़ों का चढ़ावा या बड़े बड़े मंदिर बनवा देना, विशाल बड़ी मूर्ति, भगवान को ये सब चाहिए। तो वो जानते हैं इसके पीछे की भावना क्या है। कोई बड़े बड़े मंदिर बनवा के अपना नाम करना चाहता है, वो ये जताना चाहता है कि हम देखो कितने बड़े भक्त हैं, हम कितने बड़े दानी हैं, हम देखो कितने बड़े त्यागी हैं। जो सच्चा भक्त होता है वो दिखावा थोड़ी करता है, वो दुनिया को दिखाने के लिए भक्त, बल्कि वो तो भक्ति को छिपा के रखना चाहता है कि कहीं उसका अहंकार ना बढ़ जाए, कहीं लोग उसको भक्त मान के उसकी महिमा गान ना करने लगे, उसके आगे पीछे ना घूम, तो फिर उसकी साधना में बाधा पड़ेगी, उसके ध्यान में बाधा पड़ेगी, भगवान से जो प्रीति है उसमें कमी आ जाएगी, फिर उसका मन उधर भी खींचने लगेगा। क्योंकि होता ना, मन जो होता है, मन सबसे बड़ा सहायक भी है और सबसे बड़ा बाधक भी है, सबसे बड़ा मित्र भी है, सबसे बड़ा शत्रु भी है। मन यश का लोभी है, प्रशंसा, यश, कीर्ति, तारीफ और बढ़िया बढ़िया देखने को मिले, सुनने को मिले, खाने को मिले, मौज मस्ती करने को मिले। तो बड़ी मुश्किल में तो मन भगवान की तरफ लगा, भगवान की ओर लगा।
अब लोगों को पता चल गया कि भैया ये तो भक्त हैं, बहुत ध्यान करते हैं, बहुत पूजन, तो लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। भक्त मानते हैं, भक्त पर श्रद्धा होती है, लोगों की सम्मान की भावना होती है, और भक्त से अपनी कामना पूर्ति की भी भावना होती है। वो भक्त हैं तो भाई हमारे लिए भगवान से कुछ कह देंगे, सुन देंगे तो हमारे कष्ट। लेकिन आदमी इस लायक तो हो पहले कि उसकी भक्ति अक्षुण रहे, उसका मन भटके नहीं। अभी तो गुरुदेव ने कहा कि ब्रह्म ज्ञान उपजियो नहीं, कर्म दिए छिटकाए, तुलसी ऐसी आत्मा सहज नरक में जाए। तो जो अधजल गगरी होती है ना, जो अधूरा ज्ञान होता है कि अरे अहम ब्रह्मास्मि, हम तो परमात्मा का अंश हैं, भगवान हर समय साथ रहता है, भगवान तो सब जगह है, कम करता है, तो अब मंदिर जाने की क्या ज़रूरत है, अब पूजा पाठ की क्या ज़रूरत है। वो अपने को इतना श्रेष्ठ मानने लगते हैं कि बिना सोचे समझे आलोचना करना, कमियां निकालना। जिनकी अभी नई नई भक्ति में शुरुआत हुई है, जो मंदिर जाते हैं, उनका मन भटकाते हैं कि अरे मंदिर क्या करोगे जाके, भगवान तो सब जगह है। अरे प्रसाद चढ़ा के क्या करोगे, भगवान थोड़ी खाते हैं, भगवान तो भाव के ही भूख है। अरे ये भगवान को नहलाना, आरती, ये सब खुद भी नहीं करते और दूसरों को भी भटकाते हैं। चलो नहीं करते, तुम समझ गए ना, चलो तुम्हारे तक तो ठीक है, तुमने माना कि आप सही में उस स्टेज पे पहुंच गए कि आप कण कण में भगवान को देखते हैं, सर्वथा देखते हैं, सब समय देखते हैं, तो ठीक है, आप मंदिर नहीं जाते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मन ही आपका मंदिर हो गया। अगर आप हर क्षण हर पल भगवान का दर्शन करते हैं और मन में भगवान को ही बैठाए हुआ है, तो ठीक है, बहुत बड़े बड़े सिद्ध वो स्थिति हो जाती है। लेकिन दूसरा सामने वाला अभी तो वो नया नया है, शुरुआत की है आपने, उसको भी पद भ्रष्ट कर दिया, उसको भी। अरे अभी तो वो काका काका पढ़ रहा ना, उसे पढ़ने तो दो, उसे उसकी वो स्टेज तो आने दो। तो क्योंकि हर एक की अपनी अपनी स्थिति में सत रज तम 3 तरह के गुण होते हैं, गुणों के साथ जीव अपना जीवन जीता है। किसी में सात्विक प्रवृत्ति ज़्यादा होती है, किसी में राजसी और किसी में तामसी। जिसमें सात्विक है वो पूजा पाठ में, इसमें उसमें सब में लगा रहता है, उसकी भक्ति के साधन कर्मकांड है। कर्मकांड समझ के करे तो कोई बुराई नहीं, कर्मकांड अगर समझ के जान के किया जाए, समझ किया जाए, कोई बुराई नहीं है। कर्मकांड में क्या बुराई है, पाखंड ना हो, दिखावा ना हो। कोई ज्ञान मार्ग से जाना चाहता है, नहीं उसकी रुचि है कर्मकांड में। कोई कर्मयोग, कर्म मार्ग से कर्म करने में उसकी रुचि ज़्यादा है, कर्म करने में रुचि ज़्यादा है। तो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, योग परमात्मा से जुड़ना, योग मतलब परमात्मा से जुड़कर कर्म करना, भक्ति परमात्मा से जुड़ के भगवान के लिए करोगे तो भक्ति योग हो जाएगी। कर्म अगर भगवान से जुड़कर और ये सोच कर सब कुछ भगवान का ही है, भगवान के लिए करोगे तो योग हो जाएगी। तो थोड़ा डिस्टर्बेंस, क्या बात हम कर रहे थे कि ठीक है कि गुरुदेव ने शरीर की महिमा विवेक को लेकर है
क्रिया को लेकर नहीं है। तो हम शरीर को अगर विवेक के साथ जीते हैं तो जीवन हमारा सार्थक होगा और हम विवेक सम्मत कर्म हमें धर्म की ओर ले जाएंगे, सत्य की ओर ले जाएंगे। और अगर विवेक सम्मत नहीं है तो बुद्धि हमें संसार की ओर ले जाती है, जन्म मरण के बंधन में बांधती है, सुख दुख। तो हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जीवन को विवेक सम्मत विवेक जीवन को जीने का प्रयास करेंगे। अपनी वृत्तियों पर, अपनी कामनाओं पर, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखेंगे और कोई भी कर्म करने के पहले इस बात पर ज़रूर विचार करेंगे, कुछ भी बोलने के पहले इस बात पर ज़रूर विचार करेंगे कि यह धर्म संगत है कि नहीं, किसी के प्रति अन्याय तो नहीं हो रहा है, किसी का शोषण तो नहीं हो रहा है, किसी के अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा है। और क्या जीवन हमें इसीलिए मिला है? जीवन इसीलिए मिला है क्योंकि जिन्होंने अपने जीवन को विवेक के अधीन कर दिया, विवेक बताता है कि जीवन किस लिए मिला और कैसे कर्म करने चाहिए जिससे भगवत प्राप्ति हो, जीवन सार्थक हो, तभी तो उस शरीर की महिमा बढ़ेगी। और खाली अगर बुद्धि के हिसाब से चलते रहे, अनुसार चलते, जैसा कि 99% लोग चलते हैं, तो वो जीवन महिमाहीन हो जाता है। उनके रहते ही लोग भूल जाते हैं। मरने के बाद तो गाहे बगाहे घर परिवार वाले याद करते हैं, लेकिन जो विवेक सम्मत जीवन जीते हैं, विवेक के आधार पर जीवन जीते हैं, तो उनका जीवन हमेशा हमेशा के लिए स्मरणीय हो जाता है, अनकरणीय हो जाता है। और वो बहुतों को उनका जीवन मार्गदर्शन का काम करता है, मार्गदर्शक का काम करता है। बड़े बड़े सिद्ध संत महात्मा हुए, अवतार हुए, तो संसारी बुद्धि से सोचा जाए तो बड़ा मुश्किल था। जैसे भगवान श्री राम ने 14 वर्ष का वनवास स्वीकार कर लिया, पिता की आज्ञा, माता की आज्ञा, जबकि वो चाहते तो क्या उनको सिंहासन मिल नहीं सकता था क्या? क्योंकि पिता तो रोक रहे थे, पिता तो मना कर रहे थे कि मत जाओ, मत जाओ। सभी लोग कह रहे थे मत जाओ, खाली एक कैकेयी के अलावा।
अगर हम आप जैसा कोई संसारी व्यक्ति होता तो कि हाँ पिताजी तो मना कर रहे हैं कि मत जाओ, अभी तो वही राजा है, सब हमारी माताएं और सब प्रजाजन सब खाली तुम्हारे कहने पर, तुम तो अपने पुत्र को चाहती हो राजा बनाना, तो हम बड़े, हमारा अधिकार है। नहीं, विवेक जो लोभ लालच से आसक्ति मोह से दूर था, वहां ना कोई आसक्ति थी, ना कोई मोह था, ना कोई लोभ था, ना कोई लालच था, ना कोई अहंकार था। वहां तो क्या, मां तो मां है। जैसे ये मां वैसे वो मां। मुझे जन्म नहीं दिया तो क्या हुआ, है तो मां। अगर उसके मन में ये बात आई है तो मुझे वो पूरा कर। त्याग, त्याग प्रधान होता ना, त्याग प्रधान होता। सत्य के मार्ग पर जो चलना चाहता है, धर्म के मार्ग पर जो चलना चाहता है, उसके लिए त्याग एक प्रमुख तत्व है उसके जीवन का। और वो उस मार्ग पर चले, विवेक निकाले। राज तो बाद में भी मिला, मिला कि नहीं मिला, और ज़्यादा सम्मान के साथ मिला, और आदर के साथ मिला, और ज़्यादा प्रतिष्ठा के साथ मिला, और ज़्यादा प्रभावशाली स्थितियों में मिला। अगर वो विवेक सम्मत निर्णय ना होता भगवान श्री राम के जीवन में, तो क्या आज भगवान श्री राम के रूप में जैसे जाने जाते होते। वही भगवान श्री कृष्ण के जीवन में त्याग। मां यशोदा कितना प्यार करती थी, नंद बाबा, गोपिकाएं, ग्वाल बाल सब लेट गए कि नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। लेकिन धर्म, कर्तव्य, त्याग, विवेक सम्मत जो निर्णय था कि नहीं जाना है, तो आज भगवान श्री कृष्ण जीवन की महत्ता क्रिया में नहीं, विवेक। क्रियाएं तो कर्म तो आदमी जिंदगी भर करता है, जिंदगी भर करता है, करता ही रहता है। कौन कर्म नहीं करता? लोग तो दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं, लेकिन क्या जीवन सफल और सार्थक हो पाता? फिर इसी संसार में आ जाते। अगर लोगों को, और उससे नीची गति होती है, नीची योनि होती है, पशु पक्षी की योनि भी होती है। लेकिन जो विवेक सम्मत, धर्म सम्मत, न्याय सम्मत कर्म करते हैं, उससे उनके जीवन की महिमा बढ़ जाती है। तो हम इन बातों का ध्यान रखेंगे और इनका चिंतन मनन करेंगे, और तदनुरूप जो भी जीवन बचा है, बीती ताई विसार दे, आगे की सुध ले। हम भगवान की शरण में, गुरु शरण में रहते हुए विवेक सम्मत जीवन जीने का प्रयास करेंगे, और जो जीवन मिला है
उसके महत्व को बढ़ाएंगे।